कि मैं किसी की कटाक्ष या किसी की कटिंग या कोई त्रुटि नहीं करना चाहूंगा। और दाऊ साहब, आपके विषय में जो मैंने संचालन का भाव फेसबुक में आपसे परिचय हुआ था, आज सौभाग्य रहा कि बानपुर में आपका दर्शन भी हो रहा है। हृदय से साधुवाद है। यहाँ पे उपस्थित समस्त बहुत प्रबुद्ध श्रोता जिनके चरणों की धूल नहीं है, और निश्चय रूप से गलती होगी क्योंकि मेरे नाम के पीछे नादान लगा है। और इस राजीव यादव नादान से कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा। और एक गीत मैं किसी के विषय में नहीं, स्वयं अपने जीवन पे ढाल रहा हूं। और मैं भी वर्तमान में संगीत शिक्षक के पद पे सेवा दे रहा हूं। और एक गीत ऐसा लिखा था साहब, शायद अच्छा लग जाए। और वंदना का जो दौर था, सम्मानीय हमारे ज्येष्ठ मुझसे श्रेष्ठ कलाकार सब कर चुके हैं। यह जयंती की बात करूं, गीत लिखने का प्रयास किया था। अब मैं जयंती को राजा केश सिंह के पावन सड़ों में सशक्त नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। और सीधे में बुंदेली विधा में, जिस विधा को सम्मानीय विक्रम राजा और सम्मानीय हमारी कोकिला कंठी, वास्तव जो सुर की बहुत बड़ी धनी है सम्मानीय मीना जी ने विधा को लिया है, उसी विधा को मैं भी पालन करते हुए और उनके पद चिन्हों की ओर मैं भी चल रहा हूं। एक गीत सुने आप। नहीं हूं धन धाम धरा सीधा, चाहता नहीं हूं रहूली बिसियन में, चाहता नहीं हूं मैं प्रिया, चाहता नहीं हूं रहूं योगी बन बन में। बात है, एक बार हमारे विद्यालय के समिति जो हमारे सहयोगी बंधु थे, सम्मानित कलेक्टर साहब आ गए और विद्यालय का निरीक्षण किया, वो भी अचानक। और जैसे ही कलेक्टर साहब ने कही, बोले जो बताओ कि पढ़ाई कैसी होती, अपने मठा का कोई पात्र नहीं कहता। और जो ही कलेक्टर साहब का प्रवेश विद्यालय में भाव और बोले साहब बढ़िया पढ़ाई होती, आओ आदर करे गए, स्वागत सत्कार करे गए। लेकिन कलेक्टर साहब ने एक मोड़ा का खड़े कर दो, बोले बेटा बताओ पढ़ाई कैसी हो। सुने आप, गीत की विधा लाइन यहीं से चली है। बोले साहब अरे कालो करो पढ़ाई रे, शायद अच्छा लगे तो राजा नादान कुछ नहीं मंगाएगा, केवल आपके शरणों का आशीर्वाद मिले, वही मेरी सबसे बड़ी धरोहर है, सबसे बड़ा धन है, वो चाहूंगा। तो जैसे ही कलेक्टर साहब ने पूछी, अम्मार साहब बोले अरे कालो करो पढ़ाई बढ़िया होती पढ़ाई, बढ़िया होती पढ़ाई। बहुत बड़े समझदार लोग हैं। जब राजा विक्रम राजा आधी लैंड
साइड सूट में हाफ बोलते थे, उसको पूरा आप लोग कर रहे थे। तो निश्चय बानपुर के श्रोता बहुत अच्छे श्रोता है। मेरी भी लाइनें जो कहेंगी आप स्वयं समझ जाएंगे कि गीत का आनंद कितना मिल रहा है। पहली लाइन कलेक्टर साहब ने कह दी, मनोज भैया सुन लेना, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत सफल कर दो बस। कलेक्टर साहब ने कही, बोले बताओ बेटा मोहरा, भगवान से को धनुष कीने तोड़ो। अब लड़का कछु नहीं बोलो, कलेक्टर साहब के मुंह देखत रहो और कछु नहीं बोलो, बस रोन लगो। तो कलेक्टर साहब ने बेटी कहो, बोलो बेटा शांत हो जा, मौन जा, आखिर तुम जो बता दो कि भगवान शंकर को धनुष कीने तोड़ो। और मुकुंदी भैया जैसे होते तो शायद को लड़कियां से काट देते, ठीक नहीं भाई वो विद्यालय में। अब कलेक्टर साहब ने कहा, गई राजा से को धनुष जो कीने तोड़ो, मैं पूछो ई दैया, ओ बेटा मैं पूछो ई दैया। अब लड़का रो लगो, अरे बोलो मैं धोखा भैया भैया, ओहो मैंने तोड़ो नैया। बस तालियां बजा दो यदि वास्तव में लगे लाइन की सार्थक है, बहुत बहुत साधुवाद है। लड़का बोलो, बोले साहब मैं तो अभैया, ओहो मैंने तोड़ो नैया। काहे करत खिसियाई रे, बढ़िया हो पढ़ाई अनिल भैया आपके हाथ में जो जादू है, बस वो न कहना पड़े कि शाका ठाकुर ये हाथ मुझे दे दो। राजू नादान ऐसी गलती नहीं कर सकता, नादान है लेकिन आप लोगों के बीच में उठता बैठता है, यादव कुल में जन्मा हूं, थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, ज्यादा नहीं। ये नहीं मांगूंगा, माता रानी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और जो मेरा छोटा अनुज लगा है, और ये बहुत बीच में दुख का विषय था राजा, जब मैं रात को पन्ना से चल के 1 बजे रात में आया और आपका सबका आशीर्वाद रहा कि आज आशीष सोनी ढोलक बजा रहा है। नहीं, आप समझदार हो, लेकिन परमात्मा की कृपा है। दूसरी बात, जब लड़का ने कहते कि मैं तो अभैया भैया हो, मैंने तोड़ो नैया। अब कलेक्टर साहब जान गए कि मैटर कछु तो गड़बड़ है। आगे बढ़े, मार साहब से पूछ गई, बोले मार साहब, सम्मानीय वकील साहब शहरिया आपकी ओर से 51 पद मुद्राया रहे हैं, आशीर्वाद की जीवन आकांक्षा दादाजी। कलेक्टर साहब ने कही, मार साहब पढ़ाई कैसी हो? राजा मार साहब भी बोले और बेटा बोले, सुने आप, बोले साहब पढ़ाई बढ़िया हो तो बोले बताओ, जब बढ़िया हो तो शंकर को धनुष कीने तोड़ो। ये बात पे ध्यान दियो, यूट्यूब में आपका डालने हैं, शंकर को धनुष कीने तोड़ो। सो मार साहब बोले, बोले साहब सुनो तो हमारी बात, अरे ये लड़कन खास समझा हार गो के ओ साहब हार गो के। और इतना नहीं, हमने मना करी क्यों मेरे, अरे कोऊ की चीज भारी हो सो पाए छुअत हो के, अरे ना छुओ बेटा। और साहब इतनी डांगे आ रही मध्य प्रदेश में, तो वही में हम दिन भर लगे रहा, इनका बहुत समझाओ। कोऊ की चीज भारी हो सो पाए छुअत हो कालो कालो करो तकाई रे, बढ़िया हो पढ़ाई रे। अरे कालो करो तकाई रे, बढ़िया हो पढ़ाई।
क्योंकि संचालन जी ने आदेश किया था कि फुहड़ता को मंच पे न दर्शाया जाए, प्रयास करेगा, शायद गलतियां हो जाए तो क्षमा कर दइयो, और बहुत जल्दी में समय नहीं मैं लूंगा। अभी हमारे बीच अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उनको सुने। राजू नादान को एक साधारण चीज है। अंतिम बात, अब कलेक्टर साहब को और शंका हो गई, पहुंच गए प्राचार्य जी के पास, बोले साहब पढ़ाई कैसी हो? बोले बैठो साहब, पढ़ाई बढ़िया हो? तो बोले बढ़िया हो तो हमें जा बताओ कि भगवान शंकर को धनुष कीन है टोरो। बात वही में चल रही, सुने आप। प्राचार्य जी बोले अरे जे नादान कछु ना जाने, और सही हमारी लाइन कह रही कि हम कछु नहीं जानते राजा। बात छोटे छोटे लड़के ने किया, साहब कह रहे थे। प्राचार्य जी बोले कलेक्टर साहब राजू नादान की बात नहीं है, जे नादान कछु ना जाने नहीं जितने को हो सो बता दो, तू जो मंगवा दे अभी। यदि मेहनत लगी हो तो एक बार दिल से तालियां दो, और यदि बुरा लगे तो अबे नहीं, हमारे जाबे के बाद हमें गालियां भेज देती तो पसंद है, सारी चीजें मिल जाए, कछु ना कछु तो मिले। तो क्या वो है, जितने को हो सो बता दो, तू जो मंगवा दे भी सो काहे काहे काहे